जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार चैनल पर। बने रहिए और सुनते रहिए भगवान शिव की पाप नाशक पवित्र करने वाली पावन कथाओं को। जय श्री महाकाल। भक्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अत्यंत पावन और अद्भुत है। यह शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भक्तों, ओमकारेश्वर वास्तव में दो प्रमुख मंदिरों का एक समूह है, जिसमें एक है ओमकारेश्वर यानी ओमकार पर्वत पर स्थित है और दूसरा है ममलेश्वर यानी मुख्य भूमि तट पर। अब आइए इसकी कथा को हम विस्तार से जानते हैं। भक्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार भक्तों मंदाती राजा की तपस्या। बहुत प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश के एक पराक्रमी राजा थे, राजा मंदाती। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और शिव भक्त थे। भक्तों, उन्होंने माता नर्मदा नदी के तट पर तपस्या आरंभ की। वे वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। भक्तों, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। राजा मंदाती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदैव सदैव के लिए निवास करें, ताकि उनकी आने वाली अनंत पीढ़ियां भी भगवान शिव का यानी भगवान शिव उनका पूजन कर सकें। भक्तों, भगवान शिव ने राजा की इच्छा को पूर्ण किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर प्रकट होकर वास करने लगे। भक्तों, यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से कहलाया। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही पाप नाशक और पावन पवित्र करने वाली कथाएं दिन पर दिन मिलती रहती हैं। भक्तों, दूसरी कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत की तपस्या का प्रसंग आता है। दूसरी कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत को यह लगा कि वह मेरू पर्वत जितना ऊंचा और पूजनीय नहीं है। इस कारण विंध्याचल अहंकार हुआ और उसने भगवान शिव की तपस्या करना प्रारंभ की, ताकि उसे भी मेरू जैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, वह भी अचल संपत्ति और धन संपदा का आगाह स्थान बन सके। भक्तों, विंध्याचल ने ओम 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 ओमकार का जाप करते हुए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और ओमकार मंत्र के प्रभाव से वे इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे ओमकारेश्वर कहा गया। भक्तों, इस कारण यह पर्वत ओमकार पर्वत कहलाया। यह स्थित शिवलिंग ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, जिसका नाम लेने मात्र से अनेक पापों से मुक्ति भी मिलती है और बड़े से भी बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। भक्तों, तीसरी कथा के अनुसार देवताओं और दानवों का युद्ध। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच महान घोर युद्ध हुआ। असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी, यानी वे हारने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। त्राहि माम। भक्तों, भगवान शिव ने ओमकार क्षेत्र में प्रकट होकर देवताओं को विजय श्री दिलाई। तब से यह स्थल शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय बन गया। भक्तों, यहाँ पे मैया नर्मदा जी, माता सर्व पाप हारिणी मां नर्मदा और ओमकार पर्वत की विशेषताएं आप जान लीजिए। माता नर्मदा नदी इस स्थल पर ओमकार के आकार में दो धाराओं में बहती है, इसीलिए यह स्थान ओमकार कहलाया। भक्तों, यहाँ की एक और खास बात है कि यहाँ का पर्वत जो है वो ओमकार के शेप में बना हुआ है, इसलिए इसे ओमकार भी कहते हैं। यह शिवलिंग शंभु यानी स्वतः प्रकट हुए महादेव के रूप में जाना जाता है। यह स्थल ओमकारेश्वर यानी शिव का रूप है और
ममलेश्वर माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। दोनों का संगम यहाँ होता है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर भी है। भक्तों, धार्मिक महत्व। ओमकारेश्वर की यात्रा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, यहाँ शिवरात्रि, श्रावण मास और महाशिवरात्रि के भव्य पर्व पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और श्रद्धालु दूर दूर से पधारते हैं। अगर कभी आपको भी मौका मिले तो आप जन भी जरूर पधारिएगा। माता नर्मदा की परिक्रमा का यह प्रमुख पड़ाव है। पहले माता नर्मदा का स्नान किया जाता है, उसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सच्चे मन भाव से अभिषेक दूध, जल, बेलपत्र से किया जाता है। भक्तों, यहाँ श्रद्धालु ममलेश्वर मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।